ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫਨ ਵਿਦ ਮੈਗਨੇਟਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਮੈਗਨੇਟਸ ਆਰ ਡਿਸਕਵਰ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਐਂਡ ਨॉन ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਸ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NCERT ਬੁੱਕਸ क्लास 6 ਦੀ। सो पोल्स ऑफ मैगनेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर पोल्स? पोल्स क्या होते हैं? वो आप समझते हैं एक्टिविटी। वी ऑब्जर्व द आयरन फीलिंग इफ़ दे आर प्रेजेंट। स्टिक टू अ मैग्नेट, रब इन द सॉइल। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग अबाउट वे दे स्टिक टू मैग्नेट? वो कह रहे हैं कि जब हमने वो एक्टिविटी करी थी जिसमें सॉइल रब किया था सॉइल में मैग्नेट को, क्या आपने ऑब्जर्व किया था कि जो आयरन फीलिंग है वो मैग्नेट पे कैसे अट्रैक्ट हो रही हैं, किस तरह से अट्रैक्ट हो रही हैं? क्या वो फुल मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो रही हैं या हाफ पे हो रही हैं, जो उसके एंड पे हो रही हैं? सबटेट सम आयरन फीलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब क्या करेंगे, एक आयरन शीट एक शीट ले लेंगे पेपर की, उस पर कुछ आयरन की फीलिंग्स रख देंगे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। वट डू यू ऑब्जर्व? डू यू आयरन फीलिंग स्टिक ऑल द मैग्नेट ऑल ओवर द मैग्नेट? डू यू ऑब्जर्व मोर देन आयरन फीलिंग गेट अटैक्ट सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर पार्ट? Remove the iron filling, stick to the magnet, repeat the activity. Do you observe any change in the pattern of iron filling? Get attracted by different parts of magnet। कह रहे हैं कि जब हमने पेपर लिया, उस पर आयरन फिलिंग्स रखी और उसमें बार मैग्नेट रखा। बार मैग्नेट ये चपटा वाला क्या होता है, बार मैग्नेट रखा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आयरन थे वो आयरन फिलिंग थी वो ओनली टू एंड पे लग रही थी। हमने क्या किया, उसको फिर रिमूव किया, देन दोबारा एक्टिविटी करी, फिर भी हमें सेम ही ऑब्जर्व हो रहा था कि जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के एंड पे लग रही हैं। वी कैन यू डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स, आयरन नेल इन द प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग, मैग्नेट विल ऑफ डिफरेंट शेप। हम ये जो एक्टिविटी है आयरन नेल से भी कर सकते हैं, पिन से भी कर सकते हैं, मैग्नेट भी आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉर्स शू मैग्नेट ले सकते हो आप, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी लिख सकते हो। ड्रॉ डायग्राम टू शो वाई आयरन फिलिंग वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू शोन इन फिगर? We find the magnet iron filling attract more towards region close to ends of bar magnet. Poles of magnet said to be near this end. Try these few minutes of different shapes of magnet in your classroom. Check for the location of pole on the magnet using the filling. For example, हमने आयरन कोई भी एक बार मैग्नेट लिया था, बार मैग्नेट हमने चेक किया कि उसके एंड पॉइंट्स पर लग रही है आयरन फिलिंग। इससे हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि जो कोई भी हमारा मैग्नेट है, चाहे वो बार मैग्नेट है, चाहे वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, चाहे हॉर्सशू मैग्नेट है, उन सब के टू एंड्स होते हैं, मतलब टू एंड्स पे टू पोल्स होते हैं। वो पोल हमें पता है नॉर्थ पोल है बट साउथ पोल है, वो उसको बट पहले तो नहीं हमें पता था वो नॉर्थ है या साउथ है। अब तो उस पर मेंशन हो जाता है कि ये नॉर्थ है ये साउथ है। बट ये एक्टिविटी करके हमें इतना कन्फर्म हो जाएगा कि उसके टू पोल्स हैं। कौन से? टू पोल्स है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है? इसके लिए हमें आगे और स्टडी करना पड़ेगा। इस एक्टिविटी से हमें क्या क्लियर हुआ कि जो मैग्नेट होता है उसके टू पोल्स होते हैं उनके एंड पॉइंट पर। अब हमें क्या पता करना है कि वो कौन सा पोल है वो नॉर्थ है और कौन सा साउथ पोल है। फाइंडिंग द डायरेक्शन। मैग्नेट्स पर नोन टू पीपल फ्रॉम एशियन टाइम। जो एशियन टाइम से ही पीपल मैग्नेट के बारे में जानते हैं। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ऑल्सो नोन टू दैम। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट यूज ऑफ मैग्नेट। वन स्टोरी अबाउट एन एम्पियर इन चाइना नेम होंग। एक बहुत ही फेमस स्टोरी थी, जो चाइना का एम्पियर मतलब सम्राट राजा कह सकते हो आप, उसकी स्टोरी है जिसका नाम होंग था। इट इज़ सेड दैट ही हैड अ चैरिट। चैरिट मतलब उसके पास एक रथ होता था। विद अ स्टैचू ऑफ लेडी डैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। इट हैड स्टैंड आर्म एज इफ ही शोइंग वे। आप फिगर में देख सकते हो, उसके पास एक रथ होता था, उसके ऊपर एक लेडी का स्टैचू था और उसका एक हाथ एक किसी डायरेक्शन में उसने एक्सटेंड किया हुआ था। द स्टैचू हैड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। It would rest such a position that extended arm always pointed towards south. By looking extended arm of statue, Ampere able to locate the direction he want to new places. अब उस स्टैचू में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये थी कि जो उसका एक्सटेंडेड जो आर्म है वो हमेशा साउथ की तरफ ही हमें डायरेक्शन देता था। अगर हम उसको रोटेट भी करते तो वो फिर भी साउथ की डायरेक्शन पे ही स्टॉप होता था। इससे हमें ये पता चल रहा था कि तब उस टाइम में भी
लोग मैग्नेट को जानते थे। जब भी राजा कहीं बाहर जाता था अपने चैरियट पर, उसको इस रथ की वजह से डायरेक्शन पता चल जाती थी। स्टैचू लगा जिस पे। लेट अस मेक अ सच अ डायरेक्शन फाइंडर फॉर अवरसेल्फ। हम ऐसे कोई डायरेक्शन फाइंडर हम भी बना सकते हैं। और जब इसको स्टडी किया गया, उसने देखा कि इस स्टैचू के अंदर भी एक मैग्नेट था। जो ये हाथ एक्सटेंड किया था, ये शो करता था साउथ डायरेक्शन, अदर इज नॉर्थ डायरेक्शन। अब पोल्स को फाइंड करने के लिए कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, एक्टिविटी रीड करते हैं। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। हमने कोई भी बार मैग्नेट ले लिया और उसके एंड पर कोई भी मार्क लगा दिया, हमें पता चल जाए। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दो कैन सस्पेंडेड it from wooden stand. Make sure that magnet rotate freely. Let it come to rest. Mark 2 points on the ground to show position of ends magnet when it come to rest. वो कह रहे हैं कि उसको फ्रीली एक्सपेंड मीन्स उसको धागे से लटका दो। बाद में क्या देखो, जब वो रोटेट होगा एक टाइम पर वो स्टॉप होगा, उसके जो पॉइंट है ग्राउंड पे मार्क कर लो कि कौन सी साइड किस तरफ रुकी या कौन सी किस तरफ रुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको मार्क किया नॉर्थ, नीचे देख लो कि नॉर्थ किस साइड है और साउथ किस साइड है। नेक्स्ट इज लाइन ज्वाइनिंग, उसको ज्वाइन कर दो। दिस लाइन शो द डायरेक्शन विच मैग्नेट वाज पॉइंटिंग इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मीन्स जब रेस्ट पे आता है वो उस पोजीशन में आया। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन द एनी डायरेक्शन दैट इट कम टू रेस्ट। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स। डज मैग्नेट नाउ पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रोटेट द मैग्नेट अदर डायरेक्शन, नोट सम फाइनल। अब हमने फिर उसको रोटेट किया, हमने अब क्या देखा, वो फिर उस जगह पर आया, फिर उसको रोटेट किया और फिर देखा वो उसी जगह पर आया। मतलब डायरेक्शन क्या उसी उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन थी। अब आप मिस्ट्री सॉल्व कर पाए उस राजे की? क्या थी उस राजा की मिस्ट्री? उसकी भी तो यही थी कि वो जब भी उस स्टैचू को रोटेट करते तो वो एक ही जगह रुकता था। क्यों? क्योंकि उसका हाथ है जो उसके अंदर है मैग्नेट लगा था, वो मैग्नेट जो स्टैंडर्ड हाथ था वो साउथ डायरेक्शन शो करता था, अदर इज़ नॉर्थ। जैसे हमने ये एक्टिविटी की उस पर भी हमने मैग्नेट लगाया, वो मैग्नेट भी सेम वैसे ही रुक रहे थे क्योंकि नॉर्थ साउथ तो चेंज नहीं होंगे ना। नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा था और साउथ वाला साउथ की तरफ। डू यू फाइंड द मैग्नेट? रिपीट द एक्टिविटी विद आयरन बार एंड प्लास्टिक wooden scale instead of magnet. Don't use light object for this activity. Avoid doing it where current of airs. Do the other material always come to rest in the same way. अगर हम ये एक्टिविटी प्लास्टिक और वुड से करेंगे मैग्नेट की जगह तो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी ही नहीं है। और लाइट ऑब्जेक्ट से भी नहीं कर सकते, फिर रोटेट नहीं होंगे और उसको एयर्स में भी नहीं कर सकते। We find the freely suspended bar magnets always come to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find the rough direction towards east. अब जिस डायरेक्शन में हमारा सनराइज होता है उसको हमने क्या बोला, ईस्ट में होता है। वेयर वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट इफ़ यू स्टैंड फेसिंग द ईस्ट। अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं तो टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर हम ईस्ट फॉर एग्जाम्पल इस तरफ खड़े हैं तो हमारा जो लेफ्ट होगा ये वाला वो क्या होगा, नॉर्थ। यूजिंग सन फॉर द फाइंडिंग डायरेक्शन मे बी वेरी एग्जैक्ट बट इट हेल्प टू मेक आउट डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम साउथ ऑन योर लाइन। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू द नॉर्थ एंड विच पॉइंट टू द साउथ। उन्होंने बोला कि हम सन की डायरेक्शन जिस तरफ सनराइज होता है ईस्ट की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हो जाएंगे तो हमारे लेफ्ट टूवर्ड नॉर्थ होगा, दूसरा साउथ होगा। बट हमें ये भी पता है अगर हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं मैग्नेट से, मैग्नेट है जो नॉर्थ की तरफ फेस नॉर्थ वाला करेगा और साउथ की तरफ साउथ वाला। हमें पता है कि जो ऑपोजिट पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर नॉर्थ इस साइड है मीन्स अर्थ का जोग्राफिकल है जो साउथ होगा उस साइड, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर साउथ दूसरी साइड है तो अर्थ का नॉर्थ उस साइड होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ बार मैग्नेट पॉइंट करेगा उसको हम नॉर्थ सीकिंग पॉइंट करेंगे, जो हमारा साउथ की तरफ होगा उसको हम साउथ सीकिंग एंड बोलेंगे। ऑल द मैग्नेट, उनके दो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर
centuries. Traveler has been using this use property of magnet find direction. It's said to olden days traveler used to find direction by suspending natural magnet with a thread which they always carried with. जो पहले के ज़माने में जो भी पर्सन्स होते थे वो मैग्नेट ऐसे ही कैरी करते थे, थ्रेड कैरी करते थे और उसको लटका कर देख लेते थे कि अगर वो जिस तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं वो नॉर्थ है या साउथ है. Later on, a device was developed based on the property of magnet. It was known as compass. कुछ टाइम बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, कंपास है जो एक डिवाइस डेवलप हो गया जिसका क्या रखा नेम कंपास. कंपास है जो एक स्मॉल बॉक्स था जिसके ऊपर ग्लास का कवर था और उसके अंदर एक मैग्नेटाइज नीडल रखी गई विच पॉइंटेड इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट कर सकती थी. मैग्नेट उसके पास एक डायल भी थे. देखो ये देख ध्यान से देखो, आप पिक्चर में आपकी बुक में भी होगे, एक प्रॉपर डायल बने हुए थे. ये नीडल है, देखो ये साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी प्रॉपर उस पर मार्क होती थी विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट. अब मैंने आपको अभी दिखाया. द कंपास केप्ट एट द प्लेस वेयर wish to know find the direction that needle indicate the north south direction. When it come to rest, the compass is rotated until the north south marked on the dial are two ends of the needle identify. अब इस नीडल पे क्या होता था, वो मार्क कर लेते थे एक पॉइंट को, ये नॉर्थ वाला तो इधर रुकेगा, साउथ वाला इधर रुकेगा, जिससे वो आइडेंटिफाई कर लेते थे. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि पोल्स क्या होते हैं. दो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, उनको हम पोल कहते हैं. अब पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, वो हमने रीड किया. हम सन राइजिंग की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. ईस्ट की तरफ फेस करिए, जिस तरफ हमारा लेफ़्ट होगा वहाँ नॉर्थ होगा. और अगर हमारा मैग्नेट जिस शेप में खड़ा हो रहा, मतलब नॉर्थ की तरफ खड़ा हो रहा अर्थ के, वो नॉर्थ है, दूसरा साउथ है. ऐसे आप फाइंड कर सकते हो. हमने पढ़ा कि कौन सी डिवाइस डेवलप हुई, दैट ए कंपास.